अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से उस खबर की बात करेंगे जिसने एक बार फिर से अनुज चौधरी को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पुजारी से यह अभद्रता का पूरा मामला है, जहां बांके बिहारी मंदिर दर्शन के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई। पंडित की सुरक्षा में लगे एएसपी पर अभद्रता का आरोप लगा है। यूपी पुलिस में चर्चित अधिकारी हैं एएसपी अनुज चौधरी है। घटना का वीडियो देखिए अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बांके बिहारी मंदिर दर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की अभद्रता का ये वीडियो सामने आया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारी और कर्मियों पर मंदिर में सेवायतों और पदयात्रा के संयोजकों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। इसमें सबसे बड़ा नाम यूपी पुलिस के चर्चित अधिकारी एएसपी अनुज चौधरी का सामने आया। मामला उस समय बढ़ गया जब धीरेन्द्र शास्त्री मंदिर में पूजा के लिए गए थे। उन्हें पूजा कराने जा रहे मंदिर के एक सेवायत को उनकी सुरक्षा में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने कॉलर पकड़कर खींचा। इस दौरान सेवायत के हाथ से मौजूदा जो पूजा की थाली पूजन सामग्री थी वो फर्श पर बिखर गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अनुज चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, जिसके बाद से पुलिस के रवैये पर बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। और हमारे साथ आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मृदुल जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। लेकिन ये जो पूरा मामला निकलकर अब सामने आ रहा है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो सेवायत रहते मंदिर में थे उनके साथ ये अभद्रता की गई, क्या ये पूरा मामला, ये जो वीडियो सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ये घटना तो हुई है, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। एक बात बताऊं, एक घटना मेरे साथ भी हुई। कम से कम बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ऐसे ये घटना मेरे साथ भी हुई। और मैंने उसके लिए सबसे अपील भी की है कि क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी, पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं। सच्चाई की बात यह है कि एसएसपी महोदय और पूरा एसपी सिटी, एसपी क्राइम, सब पूरा स्टाफ बहुत सभ्यता से अच्छी व्यवस्था बना रहा था। लेकिन उसके बाद छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन ये जो बांके बिहारी मंदिर में घटना हुई, ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण और हो जाती है कि बांके बिहारी मंदिर जो है वो इन पूज्य गोस्वामी जनों का निजी मंदिर है, वो कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। और ऐसे निजी मंदिर में उस गोस्वामी के साथ ऐसी अभद्रता, हमारे अनुज चौधरी जी हमारे इस समय हिंदू समाज के लिए पुलिस विभाग में आदर्श रूप में है और सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। पूज्य बागेश्वर सरकार ने भी, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो उनको सैल्यूट किया। और मैंने पर्सनली जब कोटवन बॉर्डर पर अपने पूरे ब्रज के देवालयों को साथ में लेकर स्वागत किया, तो उस समय भी अनुज चौधरी जी का भी स्वागत हमने किया और उनका बहुत सम्मान किया। और ये घटना लेकिन भावावेश में हुई है, ये मैं मानता हूँ कि अनुज चौधरी जी ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं है कि वो किसी पुजारी के साथ, गोस्वामी के साथ किसी अभद्रता करें। और बहुत सारे लोगों ने इसकी निंदा की। लेकिन मैं कहूंगा कि इस विषय को, विवाद को तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मृदुलकांत जी, लेकिन हमने देखा वीडियो में आप भी दिखा रहे थे कि कपड़े आपके फटे हुए हैं और जिस तरीके से खींचतान हो रही थी। अब सवाल तो मृदुलकांत जी ये भी उठ रहा है कि प्रशासन को इसीलिए वहां पर तैनात किया गया ताकि भीड़ मैनेजमेंट हो सके, किसी को परेशानी ना हो। लेकिन भीड़ मैनेजमेंट इस तरीके से कपड़े खींचना, कपड़े फट जाना, सेवायत को कॉलर से खींचना, ये तो सवाल खड़े करेगा ही। बस बात यही है, अपमान तो हुआ है, लेकिन एक बड़े लक्ष्य को देखना पड़ेगा। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी के पैरों में छाले पड़ गए, बाल योगेश्वर जी और राजू दास जी के छाले पड़ गए। ये जो लाखों लाखों की संख्या में पदयात्री पैदल चले हैं, अगर हम उनकी भावना को देखें तो हमारे छोटे से एक अपमान की बात अगर हम उठाएंगे तो ये जो बड़ा लक्ष्य है और बड़ा जो मैसेज जाना है, वो मैसेज कहीं समाप्त हो जाएगा, विवादों में गिर जाएगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर उनसे भी सबसे निवेदन किया मैंने, ब्रजवासियों से, कि विषय को समाप्त करें। और सबसे बड़ी बात और धन्यवाद तो मैं दूंगा उन पूज्य गोस्वामी जी का कि उन्होंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया, इस विषय को तूल नहीं दिया, वहीं विवाद को समाप्त कर दिया। लेकिन अनुज चौधरी जी से भी कहूंगा कि एक बार पूज्य गोस्वामी जी के पास भी जाए और उनके साथ घर में बैठकर चाय पिए। बात क्षमा मांगने की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भावावेश में हुआ। और पूज्य गोस्वामी जनों का भी बड़ा दिल है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस अपमान को कहीं भी प्रतिरोध नहीं किया, वायरल नहीं किया। लेकिन मृदुल जी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो हुई है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद अनुज चौधरी को सैल्यूट भी किया है। अब इस घटना के बाद से क्या धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम का इस पर कोई बयान सामने आया इस अभद्रता के बाद? नहीं, पूज्य शास्त्री जी का भी कहना यह है कि बहुत सारी, देखिए मैंने आपको जैसा कहा, बस एक संकेत में करता हूँ, ऐसी ये एक घटना नहीं, ऐसी 50 घटनाएं हुई हैं
लेकिन कई बार ऐसा भावावेश में इसलिए हो जाता है कि उन सबके लिए पहला लक्ष्य है पूज्य शास्त्री जी की सुरक्षा करना। और उस समय इतनी भारी भीड़ हो गई थी कि पूज्य शास्त्री जी को भी बिल्कुल दबा रहे थे लोग। आप देखेंगे आपके वीडियो में इस समय चल रहा है, बिल्कुल लोग दबा रहे थे। तो उस समय अगर पुलिस कुछ न करे, आसपास के जो लोग हैं उनको ना हटाए। लेकिन हाँ, ये भूल हो गई कि वो पूज्य गोस्वामी जी थे। दूसरी बात, वो उनके पूजन के लिए फूल माला आदि और पूजन की सामग्री लेकर जा रहे थे। उनके साथ ऐसा बर्ताव करना उचित नहीं था। लेकिन अनुज जी भी बड़े दिल के व्यक्ति हैं, उनको साथ में बैठना चाहिए। गोस्वामी जी के घर में जाकर भोजन करें और गोस्वामी जी उनका स्वागत करेंगे। गोस्वामी जनों के मन में कहीं भी कोई गलत दुर्भावना नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिनके साथ कर रहे हैं वो कौन है। उनके स्थान पर ऐसी घटना होना, और वो भी पूज्य गोस्वामी जो बांके बिहारी के अंग से भी हैं, उनको ठाकुर जी को स्पर्श करते हैं, वो कुछ भी करें लेकिन हमारे लिए पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। और ब्रजतीर्थ देवालय न्यास जो हमारे ब्रज के सभी मंदिरों का, ब्रज के प्राचीन देवालयों का अधिकृत संगठन है, लेकिन प्रतिनिधि संगठन है। मृदुलकांत जी, जैसे हाँ। मान लीजिए ये पूरा मामला सामने आया और वीडियो भी सामने आया, इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जो है खुद अनुज चौधरी को सल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन ऐसे में जब ऐसी चीजें सामने आती है तो लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना होती है कि अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके का बर्ताव अगर सेवायतों के साथ कर रहे हैं तो फिर आम जनता को वहां पर किस तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा होगा। स्वाभाविक, मैं आपसे इस बात में तो पूरी तरह सहमत हूँ कि व्यवस्था को और अच्छा बनाया जाना चाहिए था, बनाया जा सकता था, बिल्कुल बनाना चाहिए था। कई बार जन्माष्टमी आदि पर भी तो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उसको करना ही चाहिए था। और ये घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और ब्रजवासियों में इसको लेकर बड़ा भारी असंतोष है। लेकिन जो सभी संतों ने भी अपील की है, उसके बाद धीरे धीरे ब्रजवासियों का दिल बहुत बड़ा है और ब्रजवासी क्षमा करना जानते हैं, इसे क्षमा कर रहे हैं। ठीक है मृदुलकांत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब ऐसे वीडियोस सामने आते हैं तो लोगों के मन में असंतोष होता है कि अगर सेवायतों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो फिर आम जनता जो वहां पहुंच रही है उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी साफ तौर पर आपने सुना, मृदुलकांत जी ने भी कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।